नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष से भी विशेष समाचार। आखिर खतरा बनते बांग्लादेशी घुसपैठिए। संताल परगना में मुस्लिम जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि मुख्य रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हुई है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद वहां अराजकता फैली हुई है। ऐसे में वहां से एक बार फिर बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के भारत आने की आशंका पैदा हो गई है। इससे झारखंड, असम और बंगाल जैसे राज्य प्रभावित हो सकते हैं। वैसे बांग्लादेश से मुस्लिमों की घुसपैठ की समस्या दशकों पुरानी है। आज़ादी के बाद वर्ष 2011 तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू 4.28% घटे, लेकिन झारखंड के संताल परगना में हिंदू 22.42% घटे। कुल जनसंख्या में जनजाति आदिवासी समाज भी 44.66 से घटकर 28.11% पर आ गया, यानी इसकी आबादी में 16.55% की कमी आई। राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 231% थी, तो संताल परगना में यह 67.48% से ज़्यादा थी। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम भले ही 4.31% बढ़े हों, पर संताल परगना में 13.3% बढ़े। इस कारण वहाँ जनजाति समाज का पलायन हो रहा है। वर्ष 1951 में संताल परगना की कुल जनसंख्या 23.92 थी, जिसमें हिंदू 20.98, 492, 90.37%, मुस्लिम 2.19, 2.40, 9.43% तथा ईसाई 4.279% था। 0.18% थे। कुल जनसंख्या में जनजातीय लोग 10.37/167 और 44.66% थे। 2011 की जनगणना में संताल परगना की कुल जनसंख्या 69.97 हो गई, जिसमें हिंदू 47.35, 723, 67/95%, मुस्लिम 15.44, 84.285, 22.73%, ईसाई 2.93, 718, 4.21% थे। कुल जनसंख्या में जनजातीय लोग 19.49, 133, 28.11% थे। संताल परगना अब पाकुड़, साहिबागंज, गोड्डा, देवघर, डुमका और जनताड़ा यानी 6 जिलों में बट गया है। आंकड़े बताते हैं कि 1961 से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी 3.54% बढ़ी, पर इनकी आबादी साहिबागंज में 14.7%, पाकुड़ में 13.84%, जामताड़ा में 8.91%, गोड्डा में 7.49% तथा देवघर में 7.82% बढ़ी। इसी दौरान जनजाति आदिवासी समाज की जनसंख्या पाकुड़ में 14.53% तथा साहिबागंज में 12.66% घटी। संताल परगना की आबादी में ही हो रहे इस अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को देखते हुए गत वर्ष झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें यह आरोप लगाया गया कि झारखंड के कुछ जिलों में सुनियोजित तरीके से मुस्लिमों की घुसपैठ कराई जा रही है तथा आदिवासी लड़कियों से विवाह कर उनका मतांतरण कराया जा रहा है। वहाँ स्थित मदरसों में देश विरोधी कार्य हो रहे हैं।
ऐसे 46 मदरसों की सूची भी न्यायालय को सौंपी जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। राज्य सरकार की विशेष शाखा ने भी प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को यह पत्र भेजा, जिसमें कहा गया है कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की प्रवेश की सूचना मिली है। ये घुसपैठिए विभिन्न मदरसों में आकर ठहरते हैं, सरकारी दस्तावेज तैयार कर अपना नाम मतदाता सूची में चढ़वाते हैं और यहीं बस जाते हैं। इनके अन्य जिलों में भी प्रवेश की आशंका है। इसके बावजूद राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट में दिए शपथ पत्र में घुसपैठ को अस्वीकार कर दिया। इस पर नाराज कोर्ट ने आईबी, बीएसएफ और चुनाव आयोग की प्रतिवादी बनाया है तथा सभी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अब राज्य सरकार ने भी जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की है। संताल परगना बहुत पहले से इस्लामिक ताकतों की नज़र में रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना में 5,857 मुस्लिम जनजाति दर्ज हैं। इन दिनों जनजाति लड़कियों से मुसलमान लोभ लालच देकर विवाह कर रहे हैं ताकि वे जनजाति समाज की भूमि पर कब्जा कर सके। उनकी ज़मीनों को कब्जा करने के लिए लव जिहाद चलाया जा रहा है। संताल परगना में मुस्लिम राजनीति भी काफ़ी प्रभावी है। जिस इलाके में मुस्लिम प्रभावी हो जाते हैं उसे काटकर अलग प्रखंड बनवा लेते हैं। जैसे कि देवगढ़ जिले के कैरो प्रखंड में 1961 में मुस्लिम आबादी मात्र 23% थी। इससे काटकर मार्गो मुंडा प्रखंड बनाया गया, जहां अब मुस्लिम आबादी 48.35% हो गई है। गोड्डा जिले के पंथरगामा प्रखंड में 1961 में मुस्लिम आबादी 19.18% थी। इससे कटकर बस्तराई प्रखंड बना है, जहां अब मुस्लिम आबादी 50.02% है। साहिबागंज जिले के राजमहल से कटकर बने उधवा प्रखंड में भी मुस्लिम आबादी अब 63.73% है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संताल परगना में आतंक मचा रखा है। साहिबागंज की रेबिका पहाड़िन और दरमुका की अंकिता सिंह की निर्मम हत्या कहीं राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा बिल्कुल नहीं हो पाई। दिलदार अंसारी ने रेबिका के 50 टुकड़े कर दिए थे, वहीं अंकिता सिंह को नईमा ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। झारखंड में 2016 में बनी स्थानीय डेमिसाइल नीति इस समस्या की ओर बढ़ा रही है। इस समस्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों एवं घुसपैठियों में अंतर नहीं करती। भूमिहीन के मामले में ग्राम सभा को पहचान का जो अधिकार दिया गया है, उसका लाभ लेकर मुस्लिम मुखिया एवं सरपंच के माध्यम से घुसपैठिए स्थानीय होने का कागज बनवा लेते हैं। विगत 5 दशक में असम में मुस्लिम जनसंख्या 8.92% बढ़ने पर न्यायालय ने एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का आदेश दिया था, जबकि झारखंड के साहिबागंज और पाकुड़ जिले में तो 14% से अधिक मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी में हुई यह भारी वृद्धि भारतीय मुसलमानों के कारण नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण है। झारखंड हाई कोर्ट ने इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने के लिए जो पहल की है वह स्वागत योग्य है। आशा है कोर्ट एनआरसी की भी पहल करेगा। लेकिन भारत में जिस प्रकार से खतरा सिर पर मंडरा रहा है, उसे क्या कहा जाए? उसे जनता अनभिज्ञ है या राजनीतिज्ञ अनभिज्ञ है? जनता कुछ नहीं जानती या राजनेता कुछ नहीं जानते? ये आखिर खतरा कितने दिनों के बाद विस्फोटक स्थिति में आएगा, यह कहना मुश्किल है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।